नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। आइए चलते हैं आंगनबाड़ी केंद्र। क्या हुआ, आज हमारा केंद्र कुछ बदला बदला लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज यहाँ 6 महीने के बच्चों का अन्नप्राशन दिवस मनाया जा रहा है ना खुशी की बात? तो आइए आप भी शामिल हो जाइए इस समारोह में। क्या आपने ऐसा कार्यक्रम पहले कभी आयोजित किया है? ऐसे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आज के इस मॉड्यूल में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और मुख्यतः अन्नप्राशन दिवस के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगे कि सामुदायिक कार्यक्रम क्यों आयोजित करते हैं, अन्नप्राशन दिवस की तैयारी और आयोजन कैसे करें, अन्नप्राशन दिवस के दिन क्या मुख्य संदेश दें, अन्नप्राशन दिवस के बाद क्या करें। 6 माह की मीनू के माता पिता आज आंगनबाड़ी केंद्र में आए हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते सुनीता जी। दरअसल हमारी बेटी मीनू 6 माह की हो चुकी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बताए अनुसार अब हमें उसे ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए, पर हमें लगता है अभी वह बहुत छोटी है और ऊपरी आहार पचा नहीं पाएगी। क्या हम 9 महीने पूरे होने पर ऊपरी आहार शुरू कर सकते हैं? मैंने ये भी सुना था कि माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण भोजन होता है, तो क्या मैं 9 महीने तक अपना दूध ही पिलाऊं? आपने बिल्कुल सही सुना है, परंतु 6 माह के होने के बाद बच्चे को सही विकास के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये सारी ऊर्जा माँ के दूध से नहीं मिल पाती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम 6 माह पूर्ण होते ही बच्चे को ऊपरी आहार दें। और आप लोग चिंता मत कीजिए, मीनू ऊपरी आहार आसानी से पचा सकती है। तो देखा आपने किस तरह से मीनू के माता पिता उसे ऊपरी आहार देने में संकोच कर रहे थे। इस प्रकार अन्नप्राशन दिवस के दिन आपको सभी परिवारों के सदस्यों के सभी सवालों के जवाब देकर उन्हें समझाना होगा कि यही ऊपरी आहार शुरू करने का सही समय है। साथ ही आपको एक जरूरी संदेश भी देना होगा। आपको बताना होगा कि 6 माह के बाद माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार को शुरू करना जरूरी है। 6 से 8 माह में 2 से 3 कटोरी दिन में 2 से 3 बार खिलाना और जैसे जैसे बच्चा ऊपरी आहार खाना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसके आहार में विविधता लाएं। 6 माह तक स्तनपान से बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं, परंतु 6 माह पूरे होने के पश्चात बच्चे की निरंतर वृद्धि के लिए ऊपरी आहार की जरूरत होती है। बच्चों को विभिन्न प्रकार का मसला हुआ भोजन खिलाएं। बच्चों के लिए खाना बनाते और खिलाते समय स्वच्छता का ध्यान रखें। ऊपरी आहार के साथ स्तनपान कराना भी जारी रखें। बच्चा ठीक से बढ़ रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए हर माह बच्चे का नियमित रूप से वजन कराएं। ऐसे कौन से अवसर हैं जब आप माताओं और परिवारों को समूह में परामर्श दे पाती हैं? पूरक पोषाहार वितरण दिवस, टीकाकरण और VHSND दिवस इत्यादि पर इन दिवसों पर अन्य कार्यक्रमों पर ज्यादा जोर रहता है और परामर्श सही तरीके से नहीं हो पाता है। सही कहा। इसीलिए हम एक अन्य दिवस पर सामुदायिक कार्यक्रम करने का प्रयास करते हैं, जिसमें परामर्श पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा सके। समाज में होने वाले रीति रिवाजों जैसे कि गर्भधारण की खुशी मनाना, अन्नप्राशन के माध्यम से गर्भवती, धात्री माताओं और बच्चों की देखभाल से संबंधित जानकारी दे सकते हैं।
इन कार्यक्रमों के माध्यम से घर के अन्य सदस्यों को भी गर्भवती, धात्री माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दे सकते हैं। ऐसा सहयोग का माहौल बना सकते हैं जहां समुदाय के सदस्य व अन्य लोग साथ मिलकर निर्णय लें कि वह गर्भवती, धात्री माताओं और बच्चों की देखभाल के बारे में दी गई जानकारी को व्यवहार में लाएंगे। गांवों के सदस्यों को भी इस संबंध में जागरूक कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए भी चेकलिस्ट बनी हुई है, जिसका उपयोग आप इन कार्यक्रमों जैसे कि गर्भ होने की खुशी मनाना, सुपोषण दिवस यानी विशेष रूप से पति को उन्मुख करने पर केंद्रित, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित संदेश आदि के आयोजन में कर सकती हैं। कैसी हो सीता? मैं ठीक हूँ दीदी। सारी तैयारियां हो गई अन्नप्राशन दिवस की? जी दीदी, हमने सब तैयारी कर ली है। क्या आप एक बार देख लेंगी? ठीक है, अच्छा बताओ क्या क्या तैयारियां की हैं? अभी अन्नप्राशन दिवस में 1 दिन है और मैंने 6 माह पूरे करने वाले सभी बच्चों की सूची तैयार कर ली है। परिवार को अन्नप्राशन उत्सव के दिन और तारीख की सूचना दे दी है। माता पिता के अतिरिक्त घर के सभी बुजुर्गों को भी आमंत्रित कर दिया है। अन्नप्राशन दिवस के दिन लक्षित बच्चों को देने के लिए कटोरी और फल लिया है। सभी आने वाली महिलाओं के पतियों और सास को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। परिवारों से कहा है कि घर में बना खाना जैसे दाल चावल, घी या तेल, अंडा या सब्जी लेकर आएं। बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए गांव के बुजुर्ग, अन्य माताओं, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों व पंचायत के लोगों को आमंत्रित कर लिया है। बहुत अच्छे। इसी प्रकार आपको आंगनबाड़ी केंद्र में होने वाले अन्य सामुदायिक कार्यक्रमों की तैयारी करनी चाहिए। तुमने अन्नप्राशन दिवस के पहले की सारी तैयारियां कर ली हैं। अब मैं बताती हूँ कि अन्नप्राशन दिवस के दिन तुम्हें क्या-क्या तैयारियां करनी चाहिए। अन्नप्राशन दिवस के दिन आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई करें। 1 बाल्टी पानी जरूर रखें। हाथ धोने के लिए साबुन और उत्सव के दौरान इस्तेमाल होने वाले बर्तन रखें। परिवारों के बैठने के लिए दरी और चटाई बिछा लें। बच्चों को ऊपरी आहार में खिलाई जा सकने वाली कुछ वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिए एक थाली में सजा लें। ऊपरी आहार पर परामर्श के लिए बने पोस्टर, चार्ट या अन्य सामग्री को भी निकाल कर रख लें। अन्नप्राशन शुरू होने से पहले ये सुनिश्चित करें कि माताएं अपने साथ लाए बर्तन और हाथ धो लें। माताएं जो खाना घर से लेकर आई हैं, उसे थाली में अच्छे से सजा लें। अगर नहीं तो तुम्हारे पास जो खाने की सामग्री जैसे फल या खिचड़ी है, उसे रख लें। माताओं को ये बताना कि खाने को अच्छी तरीके से मसल लें। माताओं से कहना कि वह बच्चे को यह मसला हुआ आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू करें, क्योंकि बच्चा पहली बार अर्ध ठोस आहार चख रहा है। माता के साथ पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को भी बच्चे को खिलाने की जिम्मेदारी में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। परिवार के सदस्यों को ऊपरी आहार की शुरुआत, सही मात्रा और दिन में कितनी बार खिलाने के बारे में परामर्श दें। अरे वाह, आज तो आप सब बहुत खुश लग रही हैं। इसका मतलब है कि कल का अन्नप्राशन समारोह बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ दीदी, सब बहुत अच्छा रहा। गांव के सभी आमंत्रित परिवार आए थे। सभी ने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना और अमल में लाने का वादा भी किया। बच्चों ने भी नए खाने का खूब स्वाद लिया। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो क्या आपको लगता है कि जिस उद्देश्य से आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, वो पूरा हुआ? जी दीदी। नहीं, पूरी तरह से नहीं। इस कार्यक्रम के उद्देश्य को 100% पाने के लिए आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा
कि सभी परिवार जो भी यहाँ से सुनकर और सीखकर गए हैं उसका पालन करें और उसके लिए आपको गृह भेंट करके परिवारों से फॉलो अप और सहायता करनी पड़ेगी। बच्चे और माता को खाने व खिलाने की आदत पड़ने तक बार बार गृह भेंट करें। परिवार को बताएं कि बच्चे को खिलाते वक्त धैर्य रखें। साथ ही बच्चे